कंटक विद्य न्याय। कंटक यानी कि कांटा, विद्य यानी कि घुसा हुआ, विदा हुआ यानी कि चुभा हुआ कांटा। कोई भी मनुष्य के पैर में कांटा चुभता है तब उससे पीड़ा होता है, वो दुखी होता है, पर दूसरे कांटे से वह कांटा निकाला जा सकता है। इसी से यह न्याय प्रचलित हुआ है, कंटक विद्य न्याय। यानी कि मनुष्य को जो चीज़ दुख देती है वही चीज़ उससे उस दुख से बाहर भी निकाल सकती है। सांप के जहर को ख़त्म करने की दवा भी सांप के जहर से ही बनती है। वैसे ही हमारी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमें दुख आ रहा है, उसी चीज़ों से हम उस दुख का निवारण भी कर सकते हैं। बस हमें देखना होता है कि वो चीज़ हमें किस तरह से उपयोगी होती है। कई बार हम किसी चीज़ को बस ऐसे समझ लेते हैं कि वो हमारे लिए कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बस दुख का कारण है, और हम उस चीज़ को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। पर हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें वो देखना चाहिए कि ये चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है। वो दुख देने का कारण है तो उसी में से कुछ हल भी निकल सकता है इस दुख का। कोई भी चीज़ को बिना परखे उसे मिटा नहीं देना चाहिए। और कई ऐसी चीज़ें होती है जो हम मिटा भी नहीं सकते, पर हम उस चीज़ों से उस दुख का निवारण भी कर सकते हैं, उस परेशानी, उस मुश्किल का निवारण भी कर सकते हैं, पर हम उस तरीके से कभी देखते ही नहीं हैं। अगर हम कोई भी पर्टिकुलर चीज़ को चीज़ की तरह से देखें, एज इट इज़ दिखे, तो हमें उसके फ़ायदे और नुकसान दोनों दिखेंगे। बट हम किसी चीज़ को एक पर्टिकुलर जजमेंट दे देते कि ये गलत है या ये बुरा है, इसीलिए हम उस चीज़ को नष्ट करते हैं। पर वो चीज़ भी हमें कई बार हमें उपयोगी बनती है। जैसे कि अगर एक कांटा है वो हमारे पैर में चुभ गया है और सारे कांटे ही ख़त्म कर दो, तो वो चुभा हुआ कांटा निकालोगे कैसे? उससे निकालने के लिए भी तो कांटा ही लगेगा। यानी कि हम किसी भी चीज़ को ये सोचकर नहीं मिटा सकते कि वो चीज़ अगर ख़त्म हो जाए तो उसका नामो निशान, ये परेशानी जड़ से ख़त्म हो जाएगी, ये सोचकर हम उसे मिटा नहीं सकते हैं। यही चीज़ हमें ये न्याय सिखाता है।